नेशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। ये डेवलप किया गया था ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जिसको OPHI कहते हैं, ऑक्सफोर्ड, ठीक है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ये एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। मल्टी डायमेंशन मतलब एक से ज्यादा फैक्टर पर निर्भर करता है। बेसिकली ये 3 फैक्टर इंक्लूड करता है। पहला है हेल्थ, ये भी तो होना चाहिए। दूसरा फैक्टर करता है एजुकेशन, और तीसरा जो फैक्टर ये करता है वो है लिविंग स्टैंडर्ड। अब ये देखो मल्टी डायमेंशनल है, तो ये सब तो है, ये 3 इंडिकेटर जो मैंने इंडिकेटर, ये भी हेल्थ भी 2 इंडिकेटर को ये इंक्लूड करता है। तो 2 इंडिकेटर में कौन कौन है बता देते हैं। पहला है न्यूट्रिशन, और दूसरा करता है चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। बर्थ रेट में देखो नंबर ऑफ 1000 जो बच्चे जन्म लेते हैं उसमें कितने मरते हैं वो बता रहा है। न्यूट्रिशन मतलब खाने पीने के लिए, अंडरवेट तो नहीं है, ठीक है। एजुकेशन में आपको क्या करता है, पहला करता है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और दूसरा चीज जो इसमें इंक्लूड होता है स्कूल अटेंडेंस, ठीक है, स्कूल अटेंडेंस। और जो ये 6 जो लिविंग स्टैंडर्ड है, ये 6 फैक्टर को या इंडिकेटर को इंक्लूड करता है। जो सबसे पहले है कुकिंग फ्यूल, मतलब कुकिंग फ्यूल हो है कि नहीं उसके घर में, ठीक है। दूसरा नंबर ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन मतलब होना चाहिए, लैट्रिन उट्रिन होना चाहिए, बाथरूम सफाई वगैरह सब कुछ, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर मतलब कोई नहीं नदी और तालाब का, पोर्टेबल वाटर होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, पावर हो गया ना, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एसेट, हाउसिंग होना चाहिए, घर भी होना चाहिए, और एसेट भी होना चाहिए, संपत्ति जैसे खेती बाड़ी का जमीन उमीन कुछ भी गाड़ी घोड़ा। और इतना इंडिकेटर लिविंग स्टैंडर्ड के अंतर्गत करता है। इसके आधार पर जब MPI बना तो हमारे यहाँ गरीबों की संख्या जो इंसिडेंट ऑफ पॉवर्टी था 27.9%, और इनकम के आधार पर हम लोगों ने भी तुरंत देखा था 21% हमारा गरीबी है। तो मतलब जब हम MPI जिसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के आधार पर कहते हैं तो हमारे यहाँ ज्यादा गरीब है, अगर इनकम पर मापते हैं तो कम नजर आता है। तो ये ज्यादा माप जो नॉन इनकम इंडिकेटर होता है वो कहीं ज्यादा सही मापता है कि कोई आदमी मान लो मुंबई में अगर 500 रुपया कमा रहा है तो वो अमीर नहीं हो सकता है, लेकिन किसी गांव में अगर वो 200 रुपया भी कमा रहा है तो बहुत ज्यादा अमीर है, क्योंकि उसको खाने पीने रहने का कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। और मुंबई में उसको कॉस्ट इतना भाड़ा ही रहेगा रूम का, उसे 500 रुपया मिलेगा भी नहीं रूम, वो रोड पर सोएगा, वो घर में सोएगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं डिफरेंसेस देख रहा है। तो MPI जो कहते हैं मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स ज्यादा एग्जैक्ट माप रहा है। अब आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको जो स्टेट वाइज आप देखोगे तो सबसे ज्यादा बिहार में गरीबों की संख्या अकॉर्डिंग टू MPI जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के आधार पर सबसे ज्यादा इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी हमारा किस राज्य में है, बिहार में है। और आपको एक चीज जानना पड़ेगा कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज द मैक्सिमम इन दिस स्टेट। पहले पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा डेंसिटी था, अब ये बिहार में हो गया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। मालूम है कि नहीं? यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है, ज्योग्राफी कम है। क्योंकि बिहार और झारखंड जब अलग हुआ तो झारखंड उससे कुछ कम में ही अलग हुआ है। एरिया हम लोग इक्वल लिए हैं, लेकिन यहाँ जनसंख्या ज्यादा इधर का है, ठीक है। मालूम है कि नहीं जी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किस राज्य में ज्यादा है? बिहार। हाँ बिहार, ठीक है। 52% लोग गरीबी रेखा ये बता रहा है, गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं MPI के द्वारा। दूसरा कोई राज्य है तो वो है झारखंड, इसी से कट के बना है झारखंड। ऐसे तो दुनिया का सबसे ये रिच राज्य मतलब झारखंड इज द रिच स्टेट बट इट्स पीपल आर पुअर।
इसमें रिच है सर, बहुत रिच है। इसी पर अभी बिजली आपका जल रहा है हमारे और आपके घर, बहुत कुछ में रिच है। अबरक में भी आर नंबर 1, हर चीज में, कोल हो, अबरक हो, इथोरियम हो, सब चीज तो इसी के पास है। टिस्को भी एशिया का सबसे बड़ा कंपनी है। लोहा, यहाँ पर झारखंड में 3 फैक्ट्री है जो मैं टिस्को आयरन एंड स्टील का, फिर बोकारो में है, ठीक है, बहुत सबसे ज्यादा इसी राज्य में है। लेकिन यहाँ का दुर्भाग्य पावर प्लांट भी इंडिया का सबसे बड़ा यही बन रहा है। तो हर चीज में तो ये है, लेकिन क्या करोगे। मध्य प्रदेश में फिर तीसरा जो राज्य है एमपी, जिसमें 41% है, और उत्तर प्रदेश को भी योगी जी के प्रदेश जो है वहां भी 41% है यूपी में। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जितना आपको मध्य प्रदेश में गरीबी आपका है एमपीआई के अनुसार, उतना ही उत्तर प्रदेश में भी है। एमपी और यूपी में दोनों में गरीबी का जो प्रोपोर्शन का परसेंटेज है अकॉर्डिंग टू एमपीआई इज द सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्टेट अब यहाँ होता है कि कौन सा राज्य बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, तो वहां बीजेपी और कांग्रेस से नहीं होता है, सीपीआई और एथिस नहीं होता है। वहां पर डिपेंड करता है कि किस तरह का मुख्यमंत्री है, किस तरह का लोग वहां पर है। अब आते हैं, अगर गरीबी एमपीआई के अनुसार किसी राज्य में कम है, वो तो केरला में मात्र 1% लोग, 1% पीपुल आर लिविंग अंडर पॉवर्टी लाइन। 1%, एक्सीलेंट, मैचिंग द स्टेटस ऑफ डेवलप कंट्री। एकदम डेवलप है ये केरला, लेकिन लोग वहीं पर बदनाम करते हैं। डब्ल्यूबी पश्चिम बंगाल, ठीक है, उसको ही बदनाम करते हैं लोग, क्योंकि वी आर हिंदू। यहां पर ज्यादा लोग मुसलमान होंगे, क्रिश्चियन होंगे, इसलिए देखिए क्या है, मुसलमान सबसे ज्यादा रिडक्शन दिखाया पॉवर्टी में, और हम लोग आज तक करते रहेंगे। खैर नहीं है, बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1% है, दिल्ली में 4%, एक्सीलेंट है ये भी। दिल्ली में भी गरीबी एमपीआई के अनुसार दोनों में इनकम, दिल्ली में तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज हमको देखने को मिला। अगर हम इनकम इंडिकेटर देखें या एमपीआई देखें तो 4% आता है, जो जबरदस्त परफॉर्मेंस है किसी भी एथी में, ठीक है। और इसके अतिरिक्त पंजाब में 6% और साउथ में सबसे ज्यादा भयंकर जो प्रदर्शन कर रहा है तमिलनाडु, यहाँ मात्र 6% है। यानी हम साउथ का 2 स्टेट लेते हैं, केरला और तमिलनाडु, और नॉर्थ में सिर्फ दिल्ली और पंजाब ही ऐसा माने प्लेस है जहां पर गरीबों की संख्या कम है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर हमको लगता है 0% होगा दिल्ली में, केरला में, क्योंकि कुछ लोग पलायन कर सकते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं बिहार, झारखंड या गरीब माने रीजन ऑफ दिस पार्ट ऑफ आवर कंट्री, जिसके कारण वहां पर इंसिडेंस को ये बढ़ा देते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद वो भी गरीब नहीं रहते, कम से कम बेसिक रिक्वायरमेंट वो पूरा करने लगते हैं। और ऑफ द टोटल एमपीआई में देखेंगे तो 8.6% ऑफ आवर पर्सन, माने हमारा लगभग 8.5% या 8 एकदम सीवर पॉवर्टी के एथी में रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा गरीबी के परसेंटेज में 8.6% अक्रॉस द कंट्री। और वो कुछ फ्यू स्टेट है, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और यूपी। यही 5 राज्य है जो भारत का फिगर को बदल रहा है गरीबी में, ठीक है। और यहाँ देखना जनसंख्या ज्यादा होगा, और ये देखना एक चीज है, ये बुक्स में नहीं मिलेगा, जिस राज्य में अगर गरीब को पहचानना है काहे इस राज्यों में, यहाँ देखिएगा फीमेल लिटरेसी रेट बहुत कम है, बहुत कम है। इसके कारण है, और जहां फीमेल लिटरेसी रेट ज्यादा होगा वहां ज्यादा बच्चे होंगे, और इसका नतीजा यही होगा।